श्रद्धा मर्डर केस में जांच जारी है और आफताब पर नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में कहां तक जांच आगे बढ़ी है, आपको सबसे पहले दिखाते हैं। जांच से जुड़े हुए बड़े 10 अपडेट्स क्या हैं इस वक्त के। पहला बड़ा अपडेट यह है कि श्रद्धा हत्याकांड के मामले में आज आरोपी आफताब की साकेत कोर्ट में पेशी हुई और जो बड़ा कबूलनामा हुआ वो भी आपको बताएंगे। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं और आफताब शुरुआत से ही पुलिस तहकीकात को गुमराह करता रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस अपने उन सवालों के सही जवाब ढूंढने के लिए आफताब का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। इसके लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट से पहले आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। पुलिस को उम्मीद है कि इससे श्रद्धा हत्याकांड में कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं जो इस केस को नया मोड़ देंगे। वहीं श्रद्धा मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खारिज कर दिया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी के बाद आफताब के वकील अविनाश का बयान सामने आया है। वकील ने बताया कि कोर्ट में आफताब ने कहा कि श्रद्धा ने मुझे गुस्सा दिलाया जिस कारण मैंने श्रद्धा की हत्या की। रिमांड में पुलिस मुझे टॉर्चर नहीं कर रही है। आफताब ने कोर्ट में परिवार से मिलने की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। जब मैं अलग कमरे में उनसे मैंने लीगल मीटिंग की तो उन्होंने बोला कि मुझे फैमिली से बात करनी है और मैंने ये बात मेंशन भी किया जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि ठीक है, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप मिलिए। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज आरोपी आफताब साकेत कोर्ट में पेश हुआ। दिल्ली पुलिस की मांग पर आफताब की रिमांड 4 दिन बढ़ा दी गई। पेशी के दौरान आफताब ने कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि जो भी उसने किया वो गुस्से में किया। दिल्ली पुलिस के पास 4 दिन हैं जो काफी अहम हैं। इस दौरान पुलिस को कई अहम सबूतों की तलाश करनी है। अब तक वारदात में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला है। इसके अलावा श्रद्धा के सिर का हिस्सा नहीं मिला है और बॉडी के कुछ और अहम पार्ट्स भी नहीं मिले हैं। वारदात में शामिल कपड़े भी नहीं मिले हैं और पुलिस को श्रद्धा के फोन की भी तलाश है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस अब भी सबूत तलाशने में जुटी है। पुलिस को अभी भी श्रद्धा के सिर सहित अन्य बाकी हिस्सों की तलाश है। इसके लिए पुलिस की कई टीमें मेहरौली के जंगल सहित पूरी दिल्ली में तलाश में लगी हैं। इस बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दिल्ली के मैदानगढ़ी के तालाब में बड़ा सबूत मिला है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से हड्डियां बरामद की हैं। पुलिस ने सभी हड्डियों को जांच के लिए सीएफएसएल भेज दिया है, लेकिन पुलिस को अभी खोपड़ी नहीं मिली है। लेकिन खोपड़ी का निचला हिस्सा पुलिस को मिल चुका है, जिसको जांच के लिए सीएफएसएल को पहले ही भेजा जा चुका है। पुलिस की माने तो खोपड़ी मैदानगढ़ी तालाब में हो सकती है। खोपड़ी को बरामद करने के लिए पुलिस ने सर्च अभियान चला रखा है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस कोई भी कड़ी छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए सबूतों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने 14 टीमें बनाई हैं। श्रद्धा की हत्या के बाद के अगले दिन से आफताब के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने एक रूट बनाया है और इस पूरे रूट की तलाशी की जाएगी। पुलिस एक बार फिर गुरुग्राम के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाएगी। मेहरौली और गुरुग्राम में कूड़ा बीनने वालों से भी पूछताछ की जाएगी। आफताब आरी फेंकने के लिए कैब से गुरुग्राम गया था। आफताब आमतौर पर मेट्रो से ऑफिस जाता था, लेकिन जिस दिन वो अपने बैग में हथियार डालकर उसे फेंकने गया उस दिन उसने कैब बुक की थी। मेहरौली और गुरुग्राम के बीच में चलने वाली टैक्सी वालों से भी पूछताछ की जा रही है। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब पता चला है कि श्रद्धा के मोबाइल में एक वीडियो है जिससे इस हत्याकांड और आफताब के बड़े राज से पर्दा उठ सकता है। इस बात का खुलासा श्रद्धा के दोस्त गॉडविन ने किया है। गॉडविन ने जी न्यूज से बात करके कई राज खोले हैं और बताया है कि श्रद्धा के मोबाइल फोन में एक ऐसा वीडियो है जो आफताब और इस मर्डर केस के बड़े राज को खोल सकता है। श्रद्धा ने एक बार बताया था कि अगर कुछ हद से ज्यादा हुआ तो उसके मोबाइल में एक ऐसा वीडियो है जिससे वो खुद को बचा सकती है। श्रद्धा एक स्टेटमेंट हमेशा मुझे वो 2 दिन में उसने एक स्टेटमेंट मुझे क्लियरली बताया था कि जिंदगी में मैं कभी भी तकलीफ में रहूंगी तो मेरे फ़ोन में एक ऐसा वीडियो है जिसे मैं दिखा के अपने आप को मैं बचा सकती हूँ। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस के लिए अगले 100 घंटे अहम होंगे।
जिसमें दिल्ली पुलिस 100 से ज्यादा सवालों के जवाब तलाशेगी। दिल्ली पुलिस के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस मामले की जांच में जुटे हैं। पुलिस को अब तक वारदात में शामिल हथियार श्रद्धा के सर का हिस्सा मिला है और बॉडी के कुछ और अहम पार्ट्स नहीं मिले हैं। पुलिस को श्रद्धा का फोन भी नहीं मिला है और न ही वारदात में शामिल कपड़े मिले हैं। वहीं श्रद्धा मर्डर केस में यह सामने आया है कि श्रद्धा की हत्या का आरोपी पहले भी श्रद्धा को मारना चाहता था। आफताब 4 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता था। श्रद्धा के अकाउंट से भी 2 नंबर जुड़े हुए हैं। इन्हीं नंबरों से श्रद्धा का फेसबुक ऑपरेट करता था। पुलिस को आफताब के घर से कई अहम सबूत मिले हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच प्रक्रिया तेज होने के साथ ही नए सबूत भी सामने आने लगे हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा से पहले 4 और लड़कियों को डेट किया था। सूत्रों के मुताबिक जिन 4 लड़कियों को आफताब ने डेट किया था वो सभी हिंदू धर्म की थी और मुंबई में रहती थी। महाराष्ट्र पुलिस 2 लड़कियों का पता लगा चुकी है। साथ ही 2 और लड़कियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि इन लड़कियों से पूछताछ में ये पता लग सकता है कि क्या इससे पहले भी आफताब किसी और लड़की को मार चुका है या उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। खबर ये भी है कि मुंबई के जिस 5 स्टार होटल में आफताब ने बतौर शेफ इंटर्नशिप की थी वहां भी पुलिस की टीम जा सकती है। पुलिस की कोशिश ये है कि किसी तरह से आफताब के खिलाफ सबूतों को जुटाया जा सके। श्रद्धा और आफताब की इस दिल दहला देने वाली कहानी के फ्लैशबैक में जो खौफनाक साजिश छुपी थी, अब एक एक कर वो दुनिया के सामने आ रही है। आफताब पुलिस के सामने जो खुलासे कर रहा था वो बेहद ही दर्दनाक हैं। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब दिल्ली से मुंबई लौटा था। मुंबई में वसई के फ्लैट के सामान की शिफ्टिंग के लिए आफताब ने शिफ्टिंग करने वाली एक एजेंसी की भी मदद ली थी और सामान को दिल्ली शिफ्ट करवाया था और इसके लिए उसने 20,000 की रकम भी चुकाई थी। बिल के मुताबिक आफताब जून के महीने में वसई आया था। श्रद्धा और आफताब मई में मुंबई से दिल्ली आ गए थे और लिव इन में रह रहे थे। आफताब ने 18 मई को श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी थी। बाद में उसने उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया और दिल्ली के छतरपुर में अपने किराए के अपार्टमेंट में फ्रिज में ही रख दिया और धीरे धीरे उन्हें अलग अलग स्थानों पर फेंकता रहा। आफताब ने जिस तरीके से श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल किया उसकी जांच की आंच आफताब के परिवार तक भी पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस आफताब के परिवार का बयान दर्ज कराने की तैयारी में है। इस पूरे जांच के दायरे को बढ़ाते हुए दिल्ली की पुलिस टीम ने उस सोसाइटी के पदाधिकारियों को बुलाया है जहां पर आफताब के माता पिता रहा करते थे। इस वक्त हम वसई स्थित उसी सोसाइटी के ठीक बाहर हैं जिसकी तीसरी मंजिल पर आफताब का पूरा परिवार रहा करता था। और अब दिल्ली पुलिस ने लगातार, जैसे हम देख रहे हैं, बीते 2 दिनों से कई सारे लोगों को बुलाकर उनका बयान दर्ज करवाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में अब दिल्ली पुलिस ने इस सोसाइटी में रह रहे जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके पड़ोसी हैं, उन्हें अपने पुलिस स्टेशन बुलाया है। दिल्ली पुलिस आफताब के परिवार से संपर्क साधने की कोशिश में लगी है। मुंबई में रहने वाले आफताब के परिवार ने 20 दिन पहले ही अपना घर खाली कर दिया था। इसके बाद वो कहां गए, सोसाइटी में इसकी जानकारी किसी को नहीं है। साथ ही उनके मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पूछताछ भी हो रही है और अब पूछताछ श्रद्धा के दोस्त गॉडविन से भी की गई। तो गॉडविन ने दावा किया कि श्रद्धा के पास आफताब के खिलाफ सबूत थे। श्रद्धा के फोन में एक वीडियो होने का दावा भी गॉडविन ने किया है। शायद आफताब के हाथ वीडियो लग चुका था, उस वीडियो से श्रद्धा खुद को बचा सकती थी। ये बातें गॉडविन ने कही हैं। ये श्रद्धा का दोस्त है। जब इस तक पुलिस पहुंची तो इसने इस बात को कबूल किया कि श्रद्धा ने उसे यह बताया था कि अगर उसे कुछ होता है तो उसके फोन में एक ऐसा वीडियो है, ऐसा सबूत है जिससे वो अपने आप को बचा सकती है। श्रद्धा मर्डर केस का सच हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धा के दोस्त गॉडविन ने जी न्यूज से बातचीत में कई राज खोले। गॉडविन ने बताया कि आफताब पहले भी श्रद्धा को मारने की कोशिश कर चुका था। तब श्रद्धा ने अपने ऑफिस में फोन करके मदद मांगी थी। उस समय गॉडविन ने श्रद्धा से मुलाकात की थी और उसकी सहायता भी की थी। आइए देखते हैं श्रद्धा हत्याकांड में सबसे बड़ी गवाही। क्या हुआ था दरअसल उस दिन? ये बात है नवंबर 2020 का, जब श्रद्धा एक थाने के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। तो उस दिन उनका झगड़ा हुआ था आफताब के साथ, फिजिकल वायलेंस हुआ था और उनका गला दबाने की कोशिश की गई थी,
जिसकी वजह से इमीडिएटली वो अपने आप को वो घर से छुड़ा के भाग के आई थी। इमीडिएटली उनको हेल्प चाहिए था और उनके पास कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर नहीं होने के कारण उन्होंने इमीडिएटली अपने ऑफिस में फ़ोन किया था। और जब उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया और वही टाइम पे मेरे भाई वही कंपनी के लिए काम करते थे, तो उनके ऑफिस से मेरे भाई को फ़ोन आया कि आपके एरिया में एक एम्प्लॉई है जिनको इमीडिएट हेल्प चाहिए, आप हेल्प कर सकते हो क्या। और वही टाइम पे मैं घर पे होने के कारण मेरे भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप इनको हेल्प करो, तो इमीडिएटली उनके जो मैनेजर है उन्होंने मुझे श्रद्धा का नंबर फॉरवर्ड किया था। मैंने श्रद्धा को पर्सनली अपने नंबर से कॉल किया, मैंने उनको मेरे बिल्डिंग के बाहर बुलाया था। जैसे ही थोड़े टाइम के बाद श्रद्धा मुझे मेरे बिल्डिंग के बाहर मिलने आई थी, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके चेहरे पे ब्रूसेस थे, उनके लोअर बैक पे ब्रूसेस थे, जिसके वजह से मैं बाहर खड़े रह के बात नहीं कर पाया। इसलिए मैंने उनको इमीडिएटली मेरे घर लेके गया। जैसे मैं अपने घर लेके गया, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, तो उनसे बात करते वक्त हमको पता चला कि ये इंस्टेंस पहला नहीं था, इसके पहले काफ़ी दौरान उनके साथ फिजिकल अब्यूज़ हो चुका था। वही दोपहर और शाम के बीच में मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया था, जहाँ की उन्होंने पूरा ये जो इंसिडेंट हुआ है पुलिस को नरेट किया और राइटिंग में भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, जिसका एक कॉपी हमारे पास दिया गया था श्रद्धा के पास। इवेंचुअली फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने श्रद्धा को पूछा था कि आप घर जा रहे हो या क्या, तो उन्होंने बोला मुझे घर नहीं जाना क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर मैं अपने घर लेके आया था उनको। जैसे मैं अपने घर लेके आया, फिर हम थोड़ा बात करने लगे। उसके दौरान उसने मुझे आफ्ताब का बिहेवियर बताया कि वो ड्रग्स से मतलब एडिक्टेड है। वो बीच में मतलब आधी रात को भी उनके घर पे मतलब कोई आते ड्रग्स लेने के लिए, और इनफैक्ट उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था कि वो ब्राउनी बेचता है, जो मुझे वो टाइम पे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं मतलब मुझे वो टर्म्स डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होता, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। मगर जैसे उन्होंने बोला, बाद में उन्होंने बताया कि मुझे ये मतलब काफ़ी दौरान हो चुका है, मगर अभी ये टॉलरेंस लेवल उनका ख़त्म हो चुका था। उसका ये कहना था कि जब भी झगड़ा होता है उनके बीच में या उसके पहले कितने भी बार झगड़ा हुआ है, ये फाइट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है उसके मम्मी डैडी का। क्योंकि आफ्ताब क्या करता है, अपने मम्मी डैडी को बोलता है कि श्रद्धा को कॉल करिए, और फिर उसके मम्मी डैडी उसको कॉल करके बोलते हैं कि आप अगर छोड़ के जाओगे तो ये पागल हो जाएगा, ये अपने आप को मार देगा, तुम्हारी शादी होने वाली है। और वो उस रात भी वही हुआ था, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने श्रद्धा ने उनके मम्मी डैडी का फ़ोन आंसर किया था, और वही रात को उनको वसे वैश वाले घर पे उनको बुलाया गया था कि उसके मम्मी डैडी का वही कहना है कि अगर आप छोड़ के जाओगे सुधरेगा नहीं, तुम्हारे साथ ही इसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा, अभी शादी की बात भी चल रही है, तो तुम ही हो जो इसको ये चीज़ से सुधार सकती हो। तो मैंने उनको बोला ये इमोशनल बैगेज तुम हर बार लोगे तो कैसा चलेगा, तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। श्रद्धा एक स्टेटमेंट हमेशा मुझे मतलब वो 2 दिन में उसने एक स्टेटमेंट मुझे क्लियरली बताया था कि ज़िंदगी में मैं कभी भी तकलीफ़ में रहूँगी तो मेरे फ़ोन में एक ऐसा वीडियो है जिसे मैं दिखा के अपने आप को मैं बचा सकती हूँ, ये पूरे मतलब इंसिडेंट से मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। अभी ये फ़ोन उसका गवर्नमेंट के पास है, क्राइम ब्रांच के पास है, पुलिस के पास है। ये मैं किसी के बाद भी अगर ये फ़ोन होगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फ़ोन को रिकवर करके अगर उसमें वो वीडियो है तो उससे ज़्यादा चीज़ खुलासा होगा कि आफ्ताब का बिहेवियर कैसा था और उनके ड्रग्स के जो हैबिट थे वो काफ़ी फ्रीक्वेंट थे, तो ये सब एविडेंसेस मिल सकते हैं। देखिए, आफ्ताब का जो बिहेवियर था वो चाहता था श्रद्धा सबसे डिस्कनेक्ट हो जाए, हालांकि वो अपने फैमिली से भी डिस्कनेक्टेड थी। और वो सिचुएशन में अगर वो अपने फैमिली को फ़ोन नहीं कर रही और ऑफिस में फ़ोन कर रही, इसका मानना ये है कि उसका फैमिली बॉन्डिंग भी जो है ख़त्म हो चुका था श्रद्धा का। अभी यही दौरान उनको श्रद्धा को आफ्ताब के मम्मी डैडी में अपने मम्मी डैडी नज़र आ रहे थे, और जिसका एडवांटेज आफ्ताब के मम्मी डैडी ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है, क्योंकि हर फाइट के दौरान वो यही बोलते थे, आप घर आओ, हम बैठ के सुलह कर लेंगे, आपका शादी होने वाला है, आप उसको सुधार सकते हो। तो इमोशनल बैगेज आप बार बार जब दे रहे हो, वो आप एक औरत को, एक लड़की को इमोशनली आप ब्लैकमेल कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपको माँ बाप की तरफ से मतलब जो प्यार था, जो सपोर्ट था, वो आपको दे रही थी, मगर आपने वो चीज़ मिसयूज़ किया है। और दुनिया का कोई भी माँ बाप होगा, अपने बच्चे को चाहे वो कुछ भी गलती करे, दुनिया के सामने तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा गलत नहीं है, मगर वही गलती 10-12 बार होगा तो वो बंदे से ज़्यादा उसके माँ बाप को क्रिटिसाइज़ करना मतलब ज़रूरी है, क्योंकि वो माँ बाप उसका बिहेवियर जानते थे। वो चाहते तो एग्जैक्टली मतलब वो टाइम पे श्रद्धा को बोल सकते थे कि हमारा बेटा सुधर रहा नहीं है, आप छोड़ के मतलब मूव ऑन हो जाइए, या अपने बेटे को सुधारने का कुछ तो प्रयास करते। आज उनकी जो गलती है उसका जुर्माना आज कोई और भुगत रहा है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।